इस समय गांव में एक तिमिल का पेड़ है और इसमें इस पत्तों से कभी हम इनमें खाना खाया करते थे। आज भी इनमें हम खाना खाते हैं और कभी भी हमारी सयान होती है या कोई हमारे पर्व होते हैं तो इसमें हम अपना जो हम पकवान बनाते हैं और पकवान बनाकर इसमें हम अपनी बाखली में भी इसमें पकवान बांटते हैं। और इससे कई प्राकृतिक हमें हमारा जो स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है ये चीज़ें, क्योंकि हरे पत्तों पे खाना खाना एक शरीर को नई एक प्रोटीन मिलता रहता है। और ये देखिए, ये हमारे सेब के पेड़ हैं। यहाँ मम्मी ने खीरे के लगा रखे हैं। ऊपर नाशपाती आपको दिख रही है, नाशपाती नाशपाती लगे हुए हैं। ये भी हाइब्रिड की नाशपाती है। और यहाँ देखो, ये वहाँ है कि हिमाचल से हम लाए थे हाइब्रिड नींबू। ये 2 साल का नींबू का पेड़ है। आप देखो इसमें नींबू कितने लदे पड़े हैं। देखो मैं आपको क्लोज एंगल से दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल पेड़ झुका हुआ है। हर जगह पेड़ में नींबू ही नींबू नजर आएंगे आपको। और ये देखिए कितना, मैं इसको इनको इनको देखो कितने भारी हो रहे नींबू ये। और ये देखिए नींबू ही नींबू हैं। और छोटा सा पेड़ है नींबू का, कम से कम इसमें 100 दाने आए होंगे नींबू के। ये देखिए चारों तरफ से आपको नींबू ही नींबू नजर आएगा इसका। ये देखिए कितना बढ़िया वाइड एंगल हो रहा है। और यहाँ दूसरे खेत में भी आ गया हमें, गांव उत्तराखंड मांडला से। और ये देखें इसमें इसमें खेतों में जाना, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह 6:30 का टाइम हो रहा है। इसमें खेतों में पाला पड़ा हुआ है। और जहाँ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो एक छोटे सा पेड़ में इसमें हमारा, इसमें भी वो आया हुआ है। देखिए कितना बढ़िया क्लोज एंगल से मैं दिखा रहा हूँ आपको। सन वो आया हुआ है अनार का। और यहाँ भी मैंने पिछली बार आया था लॉकडाउन में तो मैंने पेड़ बांधा था। आज इस पेड़ देखो अनार कितने अच्छे अनार आए हुए हैं। आप भी गांव आकर यहाँ खेती बाड़ी कर सकते हैं और यहाँ गांव को बचा सकते हैं। अगर करते हो प्यार अपने गांव से, अगर करते हो प्यार अपने घर से, अगर करते हो प्यार उत्तराखंड से, तो आपको उत्तराखंड आना ही पड़ेगा। केवल बातों से नहीं, केवल वादों से नहीं, केवल कस्मों से नहीं, अपना उत्तराखंड को फिर संवारना सजाना पड़ेगा। हम तो कर रहे हैं यहाँ थोड़ा सा प्रयास, हम तो कर रहे हैं यहाँ थोड़ा सा प्रयास, आपको और भी करना है। अगर चाहते हो उत्तराखंड को सफल बनाना, फिर उत्तराखंड आना है। और जब भी आप करेंगे उत्तराखंड के विकास की बात, तो जीवन में, जहन में, मन में यह रखना है कि जाएंगे उत्तराखंड, संवारेंगे घर, सजाएंगे खेत, करेंगे खेती बाड़ी, करेंगे बागवानी। और अपनी माता पिता जो गांव में अकेले रह गए हैं उनके आंसू पोंछेंगे, उनको दिलासा देंगे कि आपकी धरोहर को हम फिर सजाएंगे, फिर संवारेंगे, फिर उत्तराखंड को, फिर अपने गांव को एक बार खिलखिलाता हुआ देखेंगे। तो मेरा ये सभी से अनुरोध है कि अगर करते हो प्यार उत्तराखंड से, अगर करते हो प्यार अपने घर से, अगर है मोहब्बत अपने पैतृक स्थान से, तो तुम्हें उत्तराखंड आना ही पड़ेगा। केवल वादों से नहीं, कस्मों से नहीं, अपने उत्तराखंड को फिर एक बार सजना संवारना ही पड़ेगा। दूसरों पर न करो भरोसा, दूसरों पर न करो भरोसा, खुद पे यकीन करो। दूसरों पे न करो भरोसा, खुद पे यकीन करो। जब भी आए उत्तराखंड कुछ काम ज़रूर करो। केवल कहने से नहीं, करने से होता है। केवल कहने से नहीं, करने से होता है। ये मंजर तो केवल बदलने से होता है। हम हैं उत्तराखंडी, केवल ये कहने से नहीं, हम करते हैं उत्तराखंड के बारे में कुछ, ये कहने से बढ़ता है मान। दूसरों पर कब तक भरोसा करोगे, कुछ अपने ऊपर भी यकीन करो। दूसरों पर कब तक भरोसा करोगे, कुछ अपने पर यकीन करो। छोटा ही सही, छोटा ही सही, थोड़ा काम तो करो। हम अपने गांव में, हम अपने शहर को छोड़कर ज़रूर आएं। केवल घरों में बैठकर
केवल एसी रूम में बैठकर, केवल ऑफिसों में बैठकर, केवल इस दिल्ली में सांस्कृतिक मंचों पर कहकर उत्तराखंड को अब नहीं संवार सकते हैं। तो उत्तराखंड को संवारने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए आपको ज़मीन पर उतरना ही पड़ेगा और ये काम करना ही पड़ेगा। कितना मनोरम दृश्य गांव का है। और देखो, ऊपर सावन की घटा छा रही है। आए सावन झूम के, ये जो आप फिल्मों में देखते थे, आज वो चीज़ें आपको हकीकत गांव में मिलेंगी। और कितना मन शांत होता है गांव में। मैं भी गांव आया हूं और आता रहता हूं, भाई साहब भी हमारे आते रहते हैं। और यहाँ मन की शांति। आखिर आदमी हम पैसा और रुपया और अपनी शान और शौकत किस लिए करते हैं? मन की शांति के लिए। और जब मन शांति नहीं है तो वो धरोहर किस चीज़ की, वो पैसा किस चीज़ का, वो स्वास्थ्य किस चीज़ का, जब आपका स्वास्थ्य नहीं है। आएँ उत्तराखंड, संवारें उत्तराखंड, गांव संवारें। और हम तो एक प्रयास कर रहे हैं, हम एक प्रयास कर रहे हैं। आप भी इस मुहिम में ज़रूर जुड़ें। और मैं ये देख रहा हूँ, देखो अभी 6:30 का वक्त हो रहा है और ये जो हमारे गांव का जहाँ हॉल, वो हॉल झुरण, हॉल ऐसा झुरा है। कहा जाता है कि जब हॉल नीचे गहरों में आता है तो पानी लेके जाता है और फिर बारिश होती है। तो वही सीन अब हो रहा है। सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा। मैं अभी जस्ट मैंने चाय पी है और मैं रिकॉर्डिंग आपके लिए कर रहा हूँ। तो ये खेत एक खलिहान आपको बुला रहे हैं। यो लगुल यो डाए आपको बुला में। वो गुलाब की पंखुड़ियाँ, खुलती हुई सुबह सुबह की पंखुड़ियाँ, शायद आपको याद आ जाए अपने गांव की, शायद याद आ जाए आपको अपने घर की, शायद गांव आ जाए अपने अम्मा बुबू की, ईजा बाजू की। वो आपको बुला रहे हैं गांव, वो आपको बुला रहे हैं गांव। वो आपकी, उनकी नज़रें हमेशा दिल्ली की तरफ रहती हैं कि कब उनके चाहने वाले, कब उनके बेटे, कब उनकी बहुएं, कब उनके पोते गांव आएँ और गांव की देख रेख करें। उनका ये कहना नहीं है कि आप घर बार छोड़ के सब आ जाएं। उनका कहना है आप उधर भी देखो, इधर भी देखो। क्योंकि समय कब बदले, समय कब फिर जाए और फिर कोरोना की तरह फिर लोगों को गाँव भाग भाग के आना पड़े, तो उस समय ये पैतृक गांव ही आपके काम आएंगे। और ये देखिए हमारा घर, और कितनी बढ़िया यहाँ है। और आपको ये देखकर अच्छा लग रहा होगा कि जब भी आप गांव आते हैं, हम क्या करते हैं, 2-4 दिन के लिए गांव आते हैं और बातें बहुत करते हैं, काम कुछ नहीं करते। इसलिए मेरा सभी भाइयों से एक गुजारिश है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप सब लोग कहते हैं करते कुछ नहीं। मेरा मतलब है कि यदि आप अपनी व्यस्तता में से 10 मिनट का टाइम भी अभी निकालेंगे उत्तराखंड के लिए, और जब एक बार सोचेंगे और सोच के जब एक बार बताएं, उसको उसका एनालिसिस करेंगे अपने दिमाग में या अपने मन में, तो आप उसके लिए समय ज़रूर निकालेंगे अपने घर के लिए। समय कब बदलेगा, कब समय क्या करवट ले बैठे, किसी को पता नहीं है। उत्तराखंड आने वाले समय में सब लोग अपने गाँव के लिए सोचेंगे तो एक नर्मणिक स्थान बनेगा। इसी भावना के साथ सभी लोगों को एक बार पुनः हरेले तो कल था, लेकिन आज हरियाली हरियाली दिखा कर मैं आपको हरेले की फिर दोबारा शुभ बधाई दे रहा हूँ। जय उत्तराखंड, जय मानिला, जय भूमिया देव।